प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर बात हो रही है। यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी। अब इसके लिए सबसे पहले हमने BC बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया है। तो यहाँ पर देखिए यह BC जो हमने खींचा हुआ है यह 4 सेंटीमीटर की है। आप 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 3 सेंटीमीटर। अगर इधर 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो इधर 3 सेंटीमीटर लेंगे। अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंगे। अपने अनुसार आप कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात क्या किया है, इसके पश्चात बिंदु B पर हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा है और 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा खींचा, अब इसमें से 3 सेंटीमीटर भाग हमने काटना है। तो अब 3 सेंटीमीटर भाग यहाँ से काटा जाएगा और उसे फिर हमने A नाम दे देना है कि वह बिंदु A है और A को फिर हमने C से मिला देना है। तो B बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए और इसमें से 3 सेंटीमीटर का भाग हमने काट लिया और यहाँ पर हमने A लिख दिया। बिंदु A को C से मिला दिया। इस प्रकार से यह हमारा त्रिभुज ABC बन गया जो एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसी समकोण त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज का निर्माण करना है, समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है और स्केल गुणांक यहाँ पर 5/3 है। तो अब देखिए 5/3 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह समरूप त्रिभुज इस त्रिभुज से बड़ा होगा। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब इस B बिंदु को केंद्र मान करके या B बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा अपने हिसाब से आपने खींच लेना है। कोण आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं। तो जो रेखा यह खींचा इसको हमने कह दिया कि यह BX रेखा है जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा। अब 5 और 3 में 5 ज़्यादा है तो समान लंबाई के या समान त्रिज्या के 5 भाग इस BX रेखा से हमको काट लेना है। अब देखिए बेटा, यह B1, B2, B3, B4, B5 यह 5 बिंदु अंकित कर लिया और यह 5 बिंदु इस प्रकार से अंकित करते हैं कि B1 इज इक्वल टू B1, B2 इज इक्वल टू B2, B3 इज इक्वल टू B3, B4 इज इक्वल टू B4 एंड B5। यह सभी खंड समान लंबाई के होते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर 5/3 आपको दिखाई दे रहा है। तो अब B3 को हमने सबसे पहले जो B3 है उस B3 को हमने C से मिला देना है। अब इस B3 C के समानांतर एक रेखा B5 बिंदु से खींचना है। तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर कोई भी त्रिज्या लेकर के हमने चाप लगाना है और उसी त्रिज्या से हमने B5 पर भी, यहाँ पर B5 बिंदु पर भी उसी त्रिज्या से हमने चाप लगाना है। तो B5 से भी हमने चाप लगा लिया यहाँ पर। अब देखिए बेटा, नाप करके देख लेते हैं कि कितना कोण यहाँ पर बन रहा है। तो यह कोण हमने माप लेना है और माप करके उतना ही कोण जो है वह B5 से भी बनती हुई रेखा खींचना है। तो अब यहाँ पर B5 पर भी उतना ही कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच लेना है। अब यहाँ पर इसको कट लगा दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। ठीक, अब यहाँ से जाती हुई रेखा हमने खींच लेना है B5 से और इस कट से जाती हुई रेखा इस प्रकार से खींचना है कि CB3 के यह समानांतर रेखा हो। तो यहाँ से इस प्रकार से जाती हुई रेखा हमने यह खींच लिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इस प्रकार से जो AC रेखा है इस AC रेखा के समानांतर रेखा यहाँ पर जो रेखा BC को आगे बढ़ाया था यह C' बिंदु पर काट रही है। तो अब AC के समानांतर रेखा खींचना है, AC के समानांतर रेखा खींचना है। कोई भी त्रिज्या यहाँ पर भी आप ले लीजिए। इसी प्रकार से C' पर भी उसी त्रिज्या से चाप लगा दीजिए। फिर देखिए कि यहाँ पर कितना कोण बन रहा है। इस कोण को हमको माप करके और उतना ही कोण बनाती हुई आगे जो रेखा है उस पर हमने कट लगाना है।
तो यह कोण हमने माप लिया। अब यहाँ पर देखिए इतना ही कोण बनाती हुई हमने यहाँ पर रेखा खींचना है। अब इसको क्रमिक रूप से सी डैश और इस कट को मिलाती हुई जो रेखा है उस रेखा को हमने अब आगे तक जो है बढ़ा लेना, देखना है कि ए बी रेखा को वह कहाँ काट रहा है। तो इस प्रकार से हमने यह रेखा खींच लिया। अब हम देख रहे हैं कि यह जो ए बी रेखा को आगे हमने बढ़ाया हुआ था उसको यह ए डैश बिंदु पर काट दे रहा है। तो अब यहाँ पर हमने समरूप त्रिभुज बना लिया। पहले का समरूप त्रिभुज क्या था? पहले का त्रिभुज हमारे पास था ए बी एंड सी। अब यह समरूप त्रिभुज हो गया किसके? यह हो गया त्रिभुज ए डैश बी एंड सी डैश। तो इस प्रकार से यह समरूप त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया।